So our topic is auto sweep versus fixed deposit. Which one is better option? ऑटो स्वीप के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब कंफ्यूजन सबसे बड़ा ये आता है कि विच वन इज सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, किस में हमें प्रॉफिट होता है, किसके अंदर हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा ऑप्शन आपके पास होंगे उतने ज़्यादा कन्फ्यूजन होंगे। ठीक है, और हमें पैसा इस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमें कभी भी रिग्रेट ना हो, हमारा पैसा फंस ना जाए। हमें सिर्फ प्रॉफिट ही हो, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, यही हर एक का टारगेट होता है बैंकों के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने का। पैसों से पैसा कमाओ। देखिए, ऑटो स्वीप फैसिलिटी किसके लिए होती है, क्या होती है, ध्यान से समझना। आपका चालू खाते के अंदर मान लो 10 लाख रुपया पड़ा, कितना, 10 लाख, और बैंक चालू खाते पे नॉर्मली 2.5 से 3% मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट देता है, समझ रहे हो। तो 10 लाख पर अगर 3% भी मैं कैलकुलेट करता हूं तो 1 लाख पर कितना, 3,000। 10 लाख पर सिर्फ आपको 30,000 रुपया ही मिल रहा है, समझ रहे हो, समझ में आ गया। और पोस्ट ऑफिस 4% देता है, सबसे मैक्सिमम पोस्ट ऑफिस का ही है। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, ऑटो स्वीप फैसिलिटी अगर आप ऑन कर दोगे कि लिमिट आपने डिसाइड कर ली कि 50,000, तो 50,000 से ऊपर कितने, 9.5 लाख रुपए हो गए। और 9.5 लाख रुपए अगर आपने लिमिट कर दी, ऑटो स्वीप करा दिया, तो 9.5 लाख रुपए जो है उस पर आपको एफडी का ब्याज मिलेगा, समझ रहे हो, 5%, 6%, 7%, वॉट एवर जो भी रेट चल रही है, जो भी टर्म कंडीशन है उस हिसाब से, मतलब 15-20 हज़ार रुपया आपको और एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। वही पैसा बैंक के अंदर पड़ा है, समझ रहे हो। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि आपका फिक्स डिपॉजिट भी क्या होता है कि एक फिक्स अमाउंट एक के लिए आपका पैसा वहाँ पर हो जाता है, समझ रहे हो, फंस जाता है, फंस तो नहीं जाता है, मतलब एक लॉक हो जाता है, लॉकअप पीरियड होता है। मान लो आपने 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए की एफडी फिक्स डिपॉजिट करवा ली, तो आपको बैंक से एक बॉन्ड फॉर्म मिलेगा जिसमें प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन होगी कि 1 साल के लिए एफडी करवा रहे हो, 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 5 लाख पर 30,000 रुपये आपको ब्याज मिल रहा। वहाँ टोटल 10 लाख पे आपको 30,000 मिल रहा था, यहाँ पर आपको पता है कि इतना मेरे को पैसे की नीड नहीं है, 5 लाख रुपए पर मैं ठीक है एफडी करवा लेता हूँ, 30,000 रुपये वो पैसा आपका सेफ चल रहा है, इधर चालू खाते में पड़ा है, समझ में आ गए। अब कई सारे लोग क्या होते हैं कि जिनका बैंक के अंदर चालू खाते में ही ऐसा ही पैसा पड़ा है, समझ रहे हो, लेकिन वो क्या होता है कि एफडी के झंझट में नहीं फंसना चाहते। कुछ अमाउंट उन्होंने एफडी करवा रखा है, लेकिन वो चाहते कभी अर्जेंट नीड पड़ जाए तो मैं कहाँ एफडी के लिए लाइन में लगूँ, कहाँ मैं एफडी तुड़वाऊँ, मुझे इतना नहीं करना। तो उनके लिए क्या है, दैट इज़ ऑटो स्वीप फैसिलिटी काफ़ी बेनिफिशियल है। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहे हो, हर 2-3 दिन में 5-5, 10-10 ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो उस केस में आप ऑटो स्वीप फैसिलिटी ऑन मत करवाना, क्योंकि अगर आप एफडी करवाओगे, अगर प्री मैच्योर विड्रॉल कराओगे तो वहाँ पर पेनल्टी लगती है। सेम केस यहाँ पर ऑटो स्वीप में भी, अगर आपने बार बार पैसा निकाला तो 50,000 जो लिमिट रखी थी उससे जैसे ही कम होगा, वो जो एफडी होगी उससे टूट कर पैसा इधर आएगा, तो यहाँ पर भी आपके एक्स्ट्रा टैक्स कटेगा। और रोज़ के 3-3, 4-4 बार टैक्स कटेंगे, तो समझ रहे हो आपका एफडी जो चालू खाते से ब्याज था उससे भी कम आएगा। समझो अब चीज़ जो मैं समझा रहा हूँ कि एफडी अगर आप एश्योर हो कि मुझे 5-6 लाख रुपए की बिल्कुल नीड नहीं पड़ेगी, तो ठीक है, आप एफडी के अंदर करवा लो 1-2 साल, 3 साल, जब तक नीड नहीं पड़े, लॉकअप पीरियड में रखना चाहते हो, बिल्कुल सेफ है। आप कितना ही ट्रांजेक्शन निकाल दो, वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो। ऑटो स्वीप क्या है कि चालू खाते के अंदर आप पैसा रखना चाहते हो, कभी भी आपको नीड हो जाए पैसा कि डायरेक्ट मैं निकाल लूँ, एफडी के झंझट में नहीं पड़ना है, तो आपके लिए ऑटो स्वीप फैसिलिटी अच्छी है। सेकंड चीज़, अगर आप ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं कर रहे हो, यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए एक अकाउंट अलग से रखो और ऑटो स्वीप के लिए आप अलग से रखो, ताकि आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहे, अच्छे से अच्छा आपको रिटर्न मिले। थैंक यू सो मच। चैनल बनाए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।